54 रन, जिसमें 6 मैक्सिमम्स और 3 चौके हैं पिछली 18 गेंदों में। तो थोड़ा सा एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है अभी भी, क्योंकि जेकब बेथल वहां है। पीयूष चावला, सुरेश रैना की आवाज मिलेगी आपको। फिर से थोड़ी सी छोटी वो लेंथ, तो बहुत जल्दी पड़ा है और इसे चौके में तब्दील करके इंग्लैंड को ले गए 100 के पार। बेथल अलग लीथल लग रहे हैं आज। 15 गेंदों पे 43 रन। एक तो नॉकआउट गेम है, ऊपर से बड़े स्कोर का बोर्ड पे प्रेशर है। रन अच्छे बनाए लेकिन विकेट ज्यादा खो दिए हैं पीयूष। अच्छा शॉट वहां पर, और लेंथ को बहुत अच्छे से पिक भी किया ना यहाँ पे, और उछाल है इस विकेट में। इस विकेट में गति है, तो अगर आप अच्छा टाइम करते हैं तो हमने भारतीय पारी में देखा था कि किस तरीके से आपको अपने शॉट्स की पूरी वैल्यू मिलती है, और उसी तरीके की कुछ बल्लेबाजी करते हुए बेथल भी 15 गेंदों में 43 रन पे पहुंच गए हैं। शॉट फिर से बड़ा खूबसूरत खेला है, फिर से बहुत जल्दी लेंथ को पड़ा है और अपना स्पॉट पिक किया है। हल्की सी खतरे की घंटी है सूर्य कुमार यादव के लिए। वरुण चक्रवर्ती ने पहले ओवर में लगातार 6 कंसीड किए थे, यहां पे लगातार 2 चौके। बेथल अगर सेटल हो गए ना तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मुझे लगता है पीयूष, आनंद भाई, यहां पर नेक्स्ट ओवर बुमराह को आने दीजिए। ये विकेट चटकाना होगा ना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों बल्लेबाज में एक गिरना चाहिए। अक्षर ने जरूर विकेट चटकाया है, क्योंकि वरुण ना उस लय में दिखे नहीं है। 31 रन आ चुके हैं सिर्फ 8 गेंदों में। और लेंथ आप देखिए ना, वो लेंथ दूर वाली डाल रहे हैं। उससे पहले जब वो छक्के भी लगे थे थोड़ी आगे लेंथ हो रही थी, तो इस विकेट पे सही लेंथ ढूंढना बहुत जरूरी, और अनुभवी गेंदबाजों के लिए जरूरी भी है ना, जितना जल्दी आप लेंथ पकड़े। थोड़ा सा पीछे धकेला इस बार, लेंथ हल्की सी आगे। कमाल की पारी रही है, लेकिन भारत इस ट्रॉफी से सिर्फ 2 कदम दूर है। आज तक कोई भी टीम डिफेंड नहीं कर पाई है वैसे ये वर्ल्ड कप का खिताब। मॉर्गन, रवि शास्त्री मौजूद, और ट्रॉफी आ चुकी है वानखेड़े स्टेडियम। अब जाएगी यहां से अहमदाबाद। उम्मीद है भारतीय टीम भी वहीं का रुख करने वाली है। लक्ष्य अभी भी 146 रन दूर। विल जैक्स 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इस विश्व कप में। गेंदबाजी भी आज अच्छी की, और इस मैदान पे इनके नारे खूब लगाए जाएंगे करीब 3-4 हफ्ते में। फिलहाल इनके विकेट की तलाश है सबको। ये गेंद बेहतर थी, या गति भी बेहतर थी, थोड़ी धीमी गति से डाली हुई। वो पहले बैट घूम गया, गेंद उसके बाद आई, और यही आप चाहते हैं ना। और विकेट्स पे अगर नजर डालेंगे इस सीजन से हवा में खेला है, और वो रास्ता जब भी लिया है तब फायदा मिला है। एक खूबसूरती से अपने आप को उस पोजीशन में लेके आए, एक बार फिर से गैप ढूंढने में सफल। और कंसिस्टेंसी ना, वो लाइन लेंथ दिखी नहीं है, आगे पीछे। ये भी वो बैकफुट पे टाइम मिला बैटर को। विल जैक, जिसे आनंद ने बोला, 4 मैन ऑफ द मैच मिल चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। पार्टनरशिप अच्छी चलती हुई, यहां पर 13 रन आ चुके हैं। ये भी दूर डाला, ये भी दूर ही रखा वो। 113 पे 4। है 113 पे पहुंच चुका है इंग्लैंड का स्कोर। अक्षर पटेल पहला ओवर 16 रन, लेकिन एक विकेट भी लेके आया। 112 पे थी भारतीय टीम 9 ओवर के बाद, तो लगभग बराबरी की लड़ाई है। 3 विकेट ज्यादा खोए लेकिन इंग्लैंड ने, लेकिन फिर भी एक साझेदारी और एक बार फिर से तकलीफ का सबब हो सकता है भारत के लिए, इसीलिए विकेट चाहिए। अक्षर पटेल पूरी जान झोंक दी थी उस शॉट में, बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ। यहां पे उपकप्तान के अनुभव की बहुत जरूरत पड़ने वाली है पीयूष। देखिए पिछला ओवर महंगा साबित हुआ था, लेकिन वहां पे एक वो बड़ा विकेट चटकाया था, क्योंकि बैंटन जो स्पिनर्स के विरुद्ध अच्छा खेलते हैं,
यहाँ पे 2007 विश्व कप विजेता कप्तान भी मौजूद है मैच का लुत्फ उठाते हुए। चतुराई बहुत है अक्षर पटेल के पास, गति का मिश्रण जो करते हैं उसी की वजह से सफलता आती है। आज तो कैच भी कमाल कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से पैंटन के खिलाफ कैसे वो सफलता हासिल हुई। 93, 90 एंड देन 84.4। सुरेश चेंज जो पेश किया वो, जब 2 गेंदों पे छक्के लगे, लास्ट वाला 80.2 के आसपास वो पेस वेरिएशन, लेकिन अच्छी बात स्टंप पे रखा वो गेंद, हिट एंड मिस। और अक्षर पटेल ना बड़े चतुराई वाली गेंदबाजी करते हैं। मुझे तो इस ओवर में 1 विकेट और आ रहा है ऐसा लग रहा है। ये दोबारा डालनी पड़ेगी, लेकिन सोच सही यहाँ पे, जिस तरीके से वो गेंद डाली थी वो हिटिंग आर्क से दूर रखना चाहते हैं, राउंड द विकेट आके अक्रॉस जाते हुए बेथल के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। आज 17 गेंदों पे 48 रन पे पहुंच गए हैं, 282 का स्ट्राइक रेट। सीधे फील्डर की तरफ गई है, खतरा, डायरेक्ट हिट और कर्टन्स, लेकिन वो लगी नहीं और बच गए। लगता तो आउट थे, डायरेक्ट। अच्छी फील्डिंग हुआ हार्दिक पांड्या द्वारा और अच्छा बैकअप वहां पर। अक्षर पटेल देखिए कैसे स्टंप के पीछे आए, वो बिल्कुल प्रयास अच्छा था। 1 बाउंस, वो स्टंप के लेफ्ट से निकल गया बॉल वो, और लगता तो क्लोज होता बट पहुंच चुके थे बेथल। बहुत बड़ी अपील है। संजू सैमसन तो पूरी तरीके से कन्विंस, शायद ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग, इसलिए अंपायर की उंगली नहीं उठी है। वो एंगल के साथ गेंद बहुत ज्यादा बाहर जाती है। जब अपील भी कर रहे थे संजू सैमसन, तो आप नजर डालिए कि वो खुद कहां थे, वो इशारा भी कर रहे हैं जी हाँ बहुत बाहर है, क्योंकि कीपर की मूवमेंट से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि गेंद कहां जा रही है। और जी हाँ, जब कप्तान ने पूछा तो उन्होंने बताया भी कि लेग स्टंप के बाहर है। एक बार फिर नजर डालते हैं, जी हाँ बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर जाती हुई ये गेंद, लेकिन बांध के रखा है इस ओवर में पूरी तरह अक्षर ने। अगले ओवर में बुमराह को ले आइए स्काई, टाइम आ गया है, बूम बूम बुमराह आने चाहिए, विकेट चटकाना होगा। अभी आएंगे भी, एक ही ओवर उन्होंने डाला है और विकेट भी चटका है। बुमराह लाइए, विकेट पाइए। पिछले मैच में वो 12वां ओवर वो 2 विकेट लेके आया था जसप्रीत बुमराह की तरफ से, और मैच का रुख पलट दिया था। तो वेल सेट बैटर शिमरन हेटमायर, रॉस्टन चेज, दोनों को फंसा दिया था। ये काबिलियत है। इस ओवर से लेकिन आया है सिर्फ 6, 10 में 119 पे इंग्लैंड। जसप्रीत बुमराह का उपयोग कैसे और कब किया गया है सूर्य कुमार यादव द्वारा? वेल, इस मैच में तो 11वें ओवर में दूसरा ओवर डालेंगे। अपना पहला ओवर 5वें ओवर में डाला था वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ तो पहला ओवर दूसरे ओवर में डाला था और दूसरा चौथे ओवर में। वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी अपने आप में एक लग्जरी है। आपने मांग की थी, अपील भी आई है वैसे, लेकिन ये कैच नहीं होगा। और वाइड दिखना होगा, वो वाइड जो मिला इतना क्लोज था। और यहाँ पे चेंज ऑफ पेस भी दिखा पीयूष, क्योंकि ये ना इनको तो ग्राउंड की बगो देखी जो थम मारा उन्होंने, पता चलता है ना एक्सपीरियंस कितना है वानखेड़े में खेलने के लिए। वाइड क्लोज था बट अच्छी कॉल उधर। संपर्क कैसा, बहुत अच्छा, चौका मिलेगा दूसरी गेंद पे। टेक्निकली पहली लीगल डिलीवरी है, लेकिन अच्छी शुरुआत विल जैक्स के लिए। अब बुमराह की वापसी का इंतजार।
और यहाँ पे जिस तरीके से टाइम किया है, जोर से मारने का प्रयास नहीं था, पाले में गेंद दिखी और उसको सिर्फ कवर्स के ऊपर से खेलने की चाहत थी और चौका बटोर लिया वहां। पहली गेंद 5 रन आ चुके हैं, अगली 5 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं भारत के नजरिए से, क्योंकि विकेट चाहिए यहाँ पे। ये दोनों बल्लेबाजों के पास वो क्षमता है और 130 रन की लगभग दरकार है अभी। चेंज ऑफ पेस दोबारा बुमराह द्वारा। चेंज ऑफ पेस में ना मुझे लग रहा है विकेट पे थोड़ा बॉल होल्ड हो रहा है। वो हमने देखा जो सैम करन डाल रहे थे, थोड़ा होल्ड हो रहा था वो, ये भी होल्ड हुआ पहला बॉल भी। ये देखिए किस तरह से वो होल्ड हो रहा है बॉल। देखना होगा पीथल कैसे खेलेंगे, अच्छा बम्पर डालेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। चतुराई का कायल, उन्होंने वो देखा कि वो शायद दूसरे रन के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन रास्ते में आ गए। विद इन द लॉ ऑफ द गेम ऑफ कोर्स। 18 गेंदों में 49 पे जेकब बेथल। एक फाइटिंग, एक काउंटर अटैकिंग पारी रही है। बुमराह सामने, यॉर्कर के लिए गए, वो ड्रीम बॉल तलाश रहे थे, लेकिन सपने से कम नहीं होगा ये अर्धशतक जेकब बेथल के लिए। एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में और एक T20 विश्व कप में किसी भी इंग्लिशमैन द्वारा ये सबसे तेज तर्रार अर्धशतक उम्मीद बनाए रखी हुई है इंग्लैंड की इस लेफ्ट हैंडेड प्रतिभा ने। और काफी खास पारी रही है यहाँ पे। ये बेथल जो बहुत ही प्रतिभा है इनके पास, हमने देखा भी है क्या कर सकते हैं वो बल्ले से। आज इस बड़े मंच पे आके वो बड़ा पंच किया है, 19 गेंदों में अर्धशतक। लेकिन ये भी जानते हैं काम अभी खत्म हुआ नहीं है, इनको आखिरी तक जाना होगा अगर इंग्लैंड को इस गेम में बने रहना है तो। अच्छी यॉर्कर वहां पर, बैक टू बैक वो 2 यॉर्कर राउंड द विकेट आए। अच्छा एंगल वो बना, आती शुरुआत अच्छी थी उधर। फिर वरुण चक्रवर्ती को लगातार 3 छक्के लगाए जैकब ने। काफी टैलेंटेड है, प्रेशर बहुत था, बड़ा स्कोर था, उसके बावजूद अभी भी इंग्लैंड की उम्मीदें बना के रखी हुई है जैकब ने। अच्छा 50 वहां पर, इससे पता चलता है पीयूष विकेट कितना अच्छा है बैटिंग के लिए। शॉट ये भी गजब का है, कुछ इस तरह की लय में रहे जेकब बेथल आज पूरी शाम। जबरदस्त प्रहार। एक बार फिर वो लेंथ को जल्दी पिक किया, वो भाग गए थे कि 2 यॉर्कर आई थी, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ आ सकती है। और फील्ड पे अगर नजर डालेंगे तो वहां स्क्वायर लेग का खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर था और उसको सिर्फ पार कराना था और उसमें सफल भी रहे। इस तरीके से बल्ले के बीच से गेंद आ रही है और जैसा रैना भाई बोल रहे थे कि विकेट बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको जोर से मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी शॉट्स की। डॉट गेंद, 12 रन जसप्रीत बुमराह के इस कमबैक ओवर से। उन्नीस गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक मेंस T20 वर्ल्ड कप में किसी भी इंग्लिशमैन का। विल जैक्स नहीं, बल्कि 21 गेंदों में इटली के खिलाफ वो अर्धशतक जड़ा था। जेकब बेथल ने उसे कर लिया है पार, लेकिन जो बड़ी चुनौती 123 रनों की और जो अहमदाबाद का टिकट है के रास्ते में फिलहाल यही खड़े हैं। अलग अलग शॉट्स हैं और अलग अलग छक्के मारने की टेक्निक है। बैकफुट पे पुल कर सकते हैं, हिप से फ्लिक कर सकते हैं, लॉफ्टेड ड्राइव है और फिर अपना हाथ भी बदल सकते हैं। रिवर्स स्वीप का ऑप्शन है और वो पिकअप शॉट। गजब की प्रतिभा। फर्स्ट क्लास में एक भी 100 नहीं था जब टेस्ट का डेब्यू करने का मौका मिल गया था। सब बहुत कम हुआ है इंग्लिश इतिहास में, तो उस तरीके से इनको देखा गया इनके करियर में। अब उसका फायदा मिलता हुआ इंग्लिश क्रिकेट को एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। विकेट के पीछे रन है, साइड में एक भी नहीं। बी में 46% रन। सुरेश जी आनंद भाई, वरुण आए हैं पर ओवर लेके, फिर वो छोटा गेंद पीयूष थोड़ा बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा वरुण की गेंदबाजी में। अगर आप देखेंगे
मार खाना एक अलग चीज है, लेकिन गेंदबाजी किस तरीके की कर रहे हैं, वो गेंदबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं है उनकी तरफ से। वो लेंथ, जो परफेक्ट लेंथ की हम बात करते हैं, वो अभी तक मिली नहीं है। अपने तीसरे ओवर में है, 38 रन अभी तक दे चुके हैं। और ये सबसे तेज 50 जो T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में जैकब बेथेल के बल्ले से आज आया, मात्र 19 गेंदों पे, और इन्होंने अभी तक गेम में बना के रखा है। और थोड़ी सी और रफ्तार मिलेगी, एक और चौका मिलेगा। अभी हमने उस रेंज ऑफ शॉट्स की बात की थी जैकब बेथेल की। वरुण अंडर प्रेशर, ट्रम्प कार्ड रहे सूर्य कुमार यादव के लिए 1-1.5 साल से। बेथेल के लिए मुझे लगता है पीयूष राउंड द विकेट आ सकते हैं, क्योंकि यहां से तो बाहर डाल रहे हैं, एटलीस्ट वहां से तो एक एंगल बनेगा स्टंप की तरफ, पैड पे भी लगेगा, थोड़ा सा क्रॉस बैट खेलेंगे, पैड पे लग सकता है, क्योंकि यहां से तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑफ स्टंप पे रख रहे हैं वो। संजू आए उनसे बात करने, और ये अच्छी टैक्टिक्स है, वहां संजू गए हैं, कुछ बात करी है। कई बार आपको बहुत ज्यादा बात करने के लिए भी नहीं होता, आप सिर्फ गेम को स्लो डाउन करना चाहते हैं। और अगर नजर डालेंगे तो भारत ने 2 विकेट गंवाए थे, इंग्लैंड ने 4, और रन हुबहू 136 भारत, 136 इंग्लैंड। तो अभी तक अच्छा मुकाबला, कड़ा मुकाबला होता हुआ। इस बार प्रोटेक्शन है ईशान किशन के रूप में उस एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। ऐसे में भी पीयूष कई बार कहते हैं ओवर थिंक, ओवर एनालाइज ना किया जाए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने कई बार इतनी सफलता दिलाई है। इंटरेस्टिंग है कि सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन क्या हिदायत दे सकते हैं वरुण को। एक ओवर इसके बाद भी बाकी, अभी तक सिर्फ 5 गेंदबाजों का उपयोग किया है। फील्ड भी अच्छी रखी है, अभी 2 पीछे रखे हैं वो, फिर वो छोटा बॉल, लेकिन अच्छा उधर वो गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा हमारा, जिससे हम अलग अलग तरीके से वो विजुअल्स लेके आते हैं आपके लिए। जैकब बेथेल ने एक बार फिर से ऐलान किया है अपनी प्रतिभा का, और टैलेंट ऑन डिस्प्ले वानखेड़े में। और कुछ गजब के शॉट खेले, क्रीज की गहराई का उपयोग किया, रिवर्स स्वीप्स लगाए, स्कूप्स, वो पुल्स, वो फ्लिक्स, पूरी प्रदर्शनी लगभग शॉट्स की। एक बार फिर वहां पे वो लेट कट का प्रयास था, क्योंकि जानते हैं कि तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं वरुण। पर ऐसा कई बार होता है ना कि जब गेंदबाज दबाव में होता है तो वो थोड़ा तेज डाल के ओवर खत्म करके निकलना चाहता है, और वो हमने विल जैक्स के विरुद्ध भी देखा, जो रैना भाई ने बात करी। वो पहली गेंद छोटी कट पे 1 रन, फिर उसके बाद ये भी एक आर्ट होती है ना, सिंगल देना आना, क्योंकि कई बार जब आपकी चीजें नहीं चल रही होती तो आप चाहते हैं कि वो ओवर क्लोज करके निकले। बड़े शॉट के लिए गए विल जैक्स, जबरदस्त कनेक्शन एक बार फिर, 50 की साझेदारी उस मैक्सिमम के साथ, 14 रन 12वें ओवर से। पिछली 30 गेंदों में 62 रन बन चुके हैं, 29 गेंदों में ये साझेदारी 50 की हो चुकी है। 22 का योगदान बेथेल का है, 24 का विल जैक्स का इस साझेदारी में। जैकब बेथेल 25 गेंदों में 61। जबरदस्त काउंटर पंच यहां पे लगाया है। इंग्लैंड की टीम में बैटिंग में गहराई है, विस्फोटक अंदाज से खेलते हैं, इसमें डाउट नहीं है, पर एकदम हाथ मिला रहे हैं ये वर्म्स, ये लाइंस एक दूसरे से। पीपीएन, यूजी, माहौल वानखेड़े थोड़ा सन्नाटा सा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, वो सन्नाटा जरूर महसूस हो रहा है। इस तरीके से वो पार्टनरशिप चल रही है, और यहां इसी बीच एक और छोटी गेंद और एक 6 रन। और बिल्कुल जो सन्नाटे की बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है थोड़ी कि मैच जैसे लाइब्रेरी में चल रही हो, तब आवाज ही बंद हो गई है। जिस हिसाब से दोनों बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैच को क्लोज लेके जा रहे हैं, लेकिन
दोनों तरफ से स्पिनर्स कोशिश कर रहे हैं और तेज बॉल डालने के लिए, लेकिन आपको यहाँ विकेट चाहिए और विकेट लेने के लिए आपको वैसा बॉल डालना ही पड़ेगा। ये मिसफील्ड का चौका मिल जाएगा। पिछली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी तो 6 मारा, और इस बार जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां मिले हैं 4। आपने कहा लाइब्रेरी में मैच हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बुक क्रिकेट हो रही है। 4-6 4-6। तो भारतीय दबाव भी महसूस कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से आप बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं। तो फील्ड में बदलाव है, मतलब अब क्राउड जाग रहा है, क्राउड सपोर्ट करने की कोशिश है भारत को यहां पर। भारत भारत ये चैंट तो चल रहा है। वो 12वां खिलाड़ी आपके पास है, उसने अपनी प्रेजेंस महसूस तो करवाई है, उपस्थिति, लेकिन अब चाहिए 1 विकेट इस स्थिति में बदलाव के लिए। मुझे लग रहा है कहीं से भी ओवर भी तो निकलवाने पड़ेंगे, तो शिवम दुबे का भी आपको इसे गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। मतलब किस तरीके से सोच रहा है भारत, वो देखना होगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 गेंदबाजों का किया है इस्तेमाल। ये दुक्का यहां पे भी आ गया है। 6-4-2 इस ओवर के 14। गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से ये अभी तो दर्शक का सेलिब्रेट करते नजर आए हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दबाव महसूस हो रहा है, थोड़ी सी धड़कनें बढ़ रही हैं। शॉट ये भी अच्छा है, रिंकू सिंह मौजूद है तो शायद एक ही मिलेगा। 13वें ओवर में आए हैं 15 रन। है 160 पर 2 था भारत, 160 पर 4 है इंग्लैंड। इवन स्टीवंस, ऑफ कोर्स 2 विकेट ज्यादा गंवाई है इंग्लैंड ने, लेकिन रन चेज में भैया 254 का पीछा करोगे तो एक आधी विकेट तो एक्स्ट्रा जाएगी ना। अर्शदीप सिंह को बुला लिया है, पहले 2 में 23 जरूर थे। अ पीस ऑफ मैजिक, अ मोमेंट ऑफ मैजिक, ये चाहिए। सिंह साफ करके दिखा दो जरा। एक और चौका। थोड़ी साधारण गेंद है क्या ये, क्योंकि थर्ड मैन अंदर, पॉइंट अंदर, शॉर्ट भी है, वाइड भी है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से ये बॉल डाल रहे हैं ना बैक ऑफ द लाइन, और बाउंस अच्छा है, और आप थर्ड मैन और ऊपर लेके ना आप ये शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं डाल सकते। अब इंडिया को यहाँ अगर जीतना है तो उसको विकेट टेकिंग बॉलिंग डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 200 चेज नहीं करवा रहे, आपके पास 250 है, आपके पास बोर्ड पे रन्स हैं, और आप कैसे जीत सकते हैं यहाँ पे विकेट लेके। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इंडिया को यहाँ पर ऐसा ये सोचना होगा कि अभी एक अच्छे ओवर की जरूरत है, और वो किसी ना किसी को तो वो हाथ ऊपर करके एक अच्छा ओवर डालना होगा। फील्ड में बदलाव किया है, थर्ड मैन का फील्डर पीछे गया है, मिड ऑफ का फील्डर अंदर। मैं तो कह रहा हूं बाउंसर भी ट्राई करो। यहां पे दुक्का बटोर लिया है, चुरा लिया है एक एक्स्ट्रा रन। बाउंसर मैं इसलिए कह रहा हूं, पीपी और यूजी की चौके छक्के तो लग रहे हैं ना, वैसे भी तो नहीं रोक पा रहे हैं, स्विंग तो है नहीं, तो एक बार क्या पता पुल हुक के चक्कर में पीछे कैच पकड़ी जाए, क्योंकि जितने चाहिए ये बन सकते हैं। इस ग्राउंड की अगर हम बात करें ना, भाई ड्यू हो या ना हो, आज तो कोई ड्यू है नहीं, लेकिन 40 गेंदों में 88 रन बनते हुए उन्हें बहुत बार देखे हैं इस ग्राउंड पे, इसलिए सन्नाटा छाया हुआ है। ये अच्छी डॉट गेंद है, थोड़ा जगह बना रहे थे जेकब बैथल, तो वाइड यॉर्कर ट्रैम लाइन के अंदर।
विन परसेंटेज या कहें प्रिडिक्टर कह रहा है कि 90% ये मुकाबला भारत के पक्ष में है इस समय, लेकिन अगर 30,000 दर्शकों को देखे वानखेड़े स्टेडियम में, वो कहानी तो कुछ और बयां कर रही है ना। बिल्कुल, देखिए 90% भारत के साथ है, लेकिन अभी जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है अभी भी ऐसा लग रहा है कि गेम 50-50 है। पीछे फील्डर हैं अक्षर पटेल, आज कमाल की फील्डिंग रही है इनसे, कैचेस पकड़े कमाल के। ये ओवर 8 रन बची हैं, 2 गेंदें, आस्किंग रेट अब 14 के इर्द गिर्द है। आकाश, हमने वो पहले विन प्रेडिक्टर दिखाया, लेकिन ये रहा मुंबई का क्राउड जानता है, उन्होंने देखा हुआ है किस तरीके से ऐसे रन चेज हुए हैं इस ग्राउंड पे, इसलिए वो अहमद समझते हैं कि ये 90% तो नहीं है, इससे तो कम है। मुझे लग रहा है लगभग 60-40 की रेशियो से चल रही है गेम। थोड़े भाग्यशाली ये वाइड यॉर्कर, लेकिन थी वो फुल टॉस। शायद ये बात भी होगी ना कि 250 रन्स ना पहले बनते हैं ना वो चेज होते हैं, अमूमन नहीं होते हैं, और बुमराह के 2 ओवर भी हैं, तो जब उनको आप पैमानों में मापते हैं तो लगता है कि 90-10, पर इतना वन साइडेड ये मैच नहीं है। ये गलत फहमी बिल्कुल मत रखिए। बिल्कुल, अभी इस ओवर के बाद 6 ओवर बाकी रहेंगे, बुमराह के 2 ओवर है, लेकिन 4 ओवर किसी को तो डालने पड़ेंगे, और वो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अब इस सीजन में ऐसा कोई बॉलर आना चाहिए कि हाँ मैं डालूंगा, उसको एक हाथ खड़ा होकर बॉल डालनी चाहिए। अभी भी रन बहुत पड़े हैं, लेकिन आप यहाँ पे अभी भी विकेट लेके ही मैच जीत सकते हैं। आप चाहेंगे नहीं कि यही लोग अगले 6 ओवर खेलें। 15 ओवर में बहुत विकेटें गिरती हैं, इस वर्ल्ड कप का ट्रेंड रहा है। ये ड्रिंक्स होती है फिर विकेट आती है। ये जरूर वाइड है, पर वो 1 ओवर का जो अभी जो ब्रेक आने वाला है ना बीच में मोमेंटम में, पीपी, दैट कुड बी दी ओवर। वो हो सकता है बुमराह ओवर भी हो। अब बिल्कुल वो बादशाह बुमराह किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है अभी, कि वो 12 गेंदें डिसाइड करेगी कि बुमराह अकेले अहमदाबाद जाएंगे या पूरी टीम को लेके अहमदाबाद जाएंगे। ये ट्रैम लाइन के अंदर है, नहीं, ये मुझे वाइड नहीं लगी है। वाइड तो वैसे वो दसुन शनका को भी नहीं लगी थी जो शाहीन अफरीदी ने डाली थी, या कहें वो वाइड लगी थी, रादर वो अंपायर को नहीं लगी थी। वो जो आईपीएल का रूल है ना, वो आईसीसी को अपनाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं वो ट्रैम लाइन। यार मुझे तो अंदर से जाती हुई लगी है ये गेंद, वाइड क्यों दी गई है? क्योंकि शनाका की वाइड दे दी गई थी और ये नहीं दी गई, शनका की नहीं दी गई थी, यहां पर दे दी गई है। दोनों गलत लग रहे हैं मुझे। ये वाइड है, ये वाइड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो एक अच्छा ओवर जा रहा था ना, अब ये यहाँ पे अब कैसे करके आपको ये बाउंड्री अगर कंट्रोल करे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ माइंड में रहेगा। मैं चाहूंगा कि अर्शदीप फिर भी एक ट्राई करे। पॉपिंग क्रीज पे होना चाहिए, पॉज करना होगा पॉपिंग क्रीज पर। ये तो वाइड नहीं होनी चाहिए थी ना। कई बार होता है ना, ये हमें तो इतना स्लो मोशन में दिखता है, अंपायर को इतना स्लो में दिखता नहीं है। It's a brilliant catch, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल बापू ने कमाल कर दिया है। वाइड 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 एंड देन अ मिरेकल। चमत्कार को ढूंढ रहा था भारत और आया है एक बार फिर अक्षर पटेल के हाथों के द्वारा। वाइड यॉर्कर का प्रयास थी वो फुल टॉस, पर आज हमने अपने सामने मैजिक देखा है। कमाल का ये कैच अक्षर पटेल के द्वारा, वाइड यॉर्कर टाइम किया था अच्छे से, लेकिन क्या सूझबूझ दिखाया अक्षर पटेल ने। नजर रखिए अक्षर पटेल के ऊपर, नियंत्रण जानते हैं बाउंड्री कहां पे, से पहले ही गेंद थमा दी शिवम दुबे के हाथ में। लिखा जाएगा कैच,
पाए शिवम दुबे, लेकिन ये कैच पकड़ा है अक्षर पटेल ने। गेम चेंजिंग मोमेंट भारत के लिए। कल के अखबार में बोल्ड अक्षरों में पढ़िएगा जरा आप अक्षर पटेल का नाम। विल जैक्स, डेंजरस जैक्स 35 पे हुए हैं आउट, 172 पे 5, यानी कि ड्रिंक्स का है समय। छत्तीस में चाहिए 82 रन। इन 36 में से 12 गेंदें जसप्रीत बुमराह की हैं। थोड़ा सा फिर पलड़ा जो है वो भारत की तरफ मूव हुआ है, लेकिन आने वाले बल्लेबाज सैम करन है, उसके बाद जेमी ओवरटन आते हैं। तो बैटिंग के अंदर गहराई तो है। और अक्षर पटेल, देखिए इंग्लैंड को अगर भारत से वापस भेजना है तो बापू चाहिए होंगे ना। तो बापू ने काम कर दिखाया है, बार बार आज ये काम किया है। क्या कमाल का ये कैच पकड़ा है। सबसे पहले तो ये पीछे मुड़ के भागे, ये पहला कैच था, ये आसान सा कैच आया था। यहां से हैरी ब्रूक पहली स्लोअर वन गेंद से पीछे गए, नियंत्रण बना के रखा और गिरने के बाद भी कंट्रोल में। बहुत मुश्किल है, 24 मीटर पीछे गए तो, और आखिरी में वो नजरें टिका के रखी और नियंत्रण में डाइव लगाने के बाद भी। लेकिन ये सबसे क्रूशियल मोमेंट आज के मैच का, बहुत ही जबरदस्त कैच। मैं तो कह रहा हूं भले संजू ने रन्स बनाए, भले ही विकेट लिए, लेकिन मेरा मैन ऑफ द मैच आज भारत जीतता है तो फिर वो अक्षर पटेल है। खाली फील्डिंग के दम पे उनको ये आज मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। आने वाले बल्लेबाजों में सैम करन, लियम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, बैटिंग ये सारे कर लेते हैं। लेकिन अब जो काम है वो 36 में 82 है, वो काम कठिन है। जेकब बैथल, अब इन पे ज्यादा रहेंगी निगाहें। जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर, उन पे रहेंगी निगाहें। सूर्य कुमार यादव इस समय चर्चा कर रहे हैं। जो अंतिम निर्देश दिए जा रहे हैं ना ड्रिंक्स ब्रेक में, वो कप्तान की तरफ से आए हैं। गौतम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। साउथ अफ्रीका को हरा न्यूजीलैंड ऑलरेडी फाइनल पहुंच चुका है। अहमदाबाद में इंतजार कर रहे हैं कि कौन आएगा, भारत आएगा या इंग्लैंड आएगा। भारत ने 253 बनाए, लेकिन इंग्लैंड लड़ा है। अभी अगर एक्सेलरेशन के ओवर स्टार्ट हुए तो इससे पहले क्या चल रहा था सर? ये 15 से 17 में लिखा एक्सेलरेट। ये ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग क्रिकेट देख चुके हैं हम। 36 में 82। ब्रेक के बाद विकेट जाती है, आपने बात करी तो वरुण चक्रवर्ती के पास वो मौका है। वहां पीछे फील्डर मौजूद है। इस बार थोड़ी डिफरेंट फील्ड प्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं गेंदबाजी। ऑलमोस्ट रिवर्स स्वीप के लिए भी एक फील्डर जमा दिया गया है। और ये कैच अक्षर पटेल, पहले एरिया कवर किया, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड भी थी, एथलेटिसिज्म भी था। गजब का ये कैच पकड़ा है अक्षर पटेल ने। सामने मैदान ये बड़ा है नहीं। ताकत 35 गेंदों में 80 पे पहुंच गए हैं जेकब बैथल। देखिए आपने ये फील्ड ले रखी है कट के लिए ना, तो आपको लेंथ थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। ये लेंथ बहुत पीछे है और विकेट पे इतना टर्न है नहीं। आप थोड़ा सा ऊपर डालिए, बाहर डालिए, आप उनको कवर पे छक्का मारने दीजिए। जेकब बैथल वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, 12 गेंदे 40 रन, 3 छक्के और 4 चौके। स्ट्राइक रेट देखिए 333 की स्ट्राइक रेट से जेकब बैथल बल्लेबाजी कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती के सामने। तो ये तो वाइड, ये तो ऑलमोस्ट शिवम दुबे की पेस से भी। फिर आगे की तरफ वो गेंद, फिर रिवर्स स्वीप। जनरली वरुण चक्रवर्ती को जब हार पड़ती है तो पहले स्लो डाल रहे थे, लेकिन अब तेज की तरफ जा रहे। 111 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो गेंद थी।
दबाव है वरुण चक्रवर्ती के ऊपर। गूगली डालिए धीरे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। वहां पीछे है फील्डर मौजूद, अभिषेक शर्मा। सैम करन भी बल्लेबाजी अच्छी करते हैं इस मैदान पे, ऑलरेडी इस टीम को मैच जिता चुके हैं। हाँ, गेंद के साथ जिताया था। आखिरी ओवर नेपाल के सामने 10 रन बचाए थे इन्होंने। सैम करन जो विनिंग कैंपेन था इस टीम का 2022 में, उस कैंपेन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे सैम करन। बिल्कुल आकाश भैया, इनमें वो काबिलियत है। इन्होंने अपने हंड्रेड्स में भी काफी नीचे जाके काफी मैच जिताए हैं। और मैं वरुण को भी बोलूंगा कि आप स्पिनर हैं, ये भूलिए मत, आप डालिए, हल्की डालिए, आप अटैक करिए स्टंप पे। सुन लिए बात, हम पहले ओवर से कह रहे कि हल्की गेंद डालिए। गेंद तभी स्पिन होती है ना जब आप स्पिन कराने की कोशिश करेंगे। दो गेंदें अभी भी बची हैं। 1 बाउंस 2 बाउंसेस, दो फील्डर पीछे हैं जरूर। सैम करन अभी तो आए हैं पर दूसरी गेंद पे इन्होंने भी जड़ दिया 1-4। बिल्कुल, देखिए आप डाले, आप राउंड द विकेट डाल रहे हैं, लेकिन आपको वो एंगल इतना मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि विकेट में टर्न नहीं, आप ओवर द विकेट आई है, देन यू कैन बॉल स्टंप में, और आप उससे बाहर भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब राउंड द विकेट आते हैं बॉल टर्न नहीं होता तो इजी रहता है बैट्समैन के लिए। आप लास्ट बॉल है, ट्राई करिए, हल्का डालिए, कोई बात नहीं, बाउंड्री आएगी चले, लेकिन यहाँ पे विकेट आया तो मैच चेंज हो जाएगा। T20 क्रिकेट का सबसे महंगा स्पेल हो गया, जिसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले भी जुड़े हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती चमत्कारी रहे हैं, लेकिन आज 4 में 64, अब चाहिए 30 में 69। $253 बनाए भारत ने। वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स के इतिहास का सबसे बड़ा टीम टोटल है ये, 253। लेकिन सामने देखिए 185 पर 5 है, मात्र 69 रन चाहिए। पर अब आए हैं, वो तुरुप का इक्का है सूर्य कुमार यादव की किताब में। जसप्रीत बुमराह 5 पारियां 4 बार आउट, मात्र 19 रन बनाए हैं सैम करन ने। करन साहब ये हमारी टीम के अर्जुन है, बड़ा सटीक गेंदबाजी करते हैं, एकदम ठिकाने पे गेंद डालते हैं। सिंगल लेकर दूसरे एंड पर जेकब बैथल को लाए हैं। सुरेश रैना इस समय हरियाणवी में है, भोजपुरी, मराठी, बंगला, अपनी भाषाओं में, इन भाषाओं में आप मुकाबले को देख सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर जाइए, सेटिंग्स में अपने मन पसंदीदा भाषा को चुन लीजिए। दो लेफ्ट हैंडर्स अक्षर पटेल को तो गेंदबाजी में आने भी नहीं देंगे पीपी और यूजी। तो फिर वो एक ओवर डालेगा कौन? फिर आपके पास फिर शिवम दुबे को ओवर डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर हार्दिक का भी एक ओवर बाकी है। लेकिन ये 5 गेंदें जसप्रीत बुमराह सोच रहे होंगे विकेट मिलेगा जेकब बैथल का। एक और एकदम सटीक यॉर्कर है, नहीं 2 मिलने नहीं चाहिए और मिलेंगे भी नहीं। 2 गेंदे 2 रन्स। इंग्लैंड अगर इस ओवर में 8-10 रन आते हैं, मान लीजिए, ये बहुत बड़ा ओवर नहीं होता, तो फिर भी क्या जीवित रहेंगे? 24 में 60, 15 रन प्रति ओवर। पीवी भाई, मैं पूछना चाहूंगा ऐसी सिचुएशन पे जब जसप्रीत के 2 ओवर बचे हो तो कितनी सांस में सांस आती है कैप्टन के? कैप्टन को तो पता है कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर बैंक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वैसे भी सोच जाती है कि दूसरे गेंदबाजों को किस तरीके से गेंदबाजी करवाई जाए। बिल्कुल, लेकिन 4 ओवर में नहीं, ये पैरों के ऊपर एक साधारण गेंद थी और रेयर फुल टॉस, वो भी पैरों की तरफ, स्क्वायर लेग अंदर। सैम करन का दूसरा चौका।
चलो स्क्वायर लेग अंदर लेके जसप्रीत बुमराह वो सोच रहे थे कि वो यॉर्कर डालेंगे, कि लाइन मिस कर दी उन्होंने। यॉर्कर की तरफ जाए या फिर वो जो स्लोअर गेंद है, तो सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि अब यहां पर दबाव है। अब वापस वो फील्ड में बदलाव हो गया। पहले का फील्डर आ गया शॉर्ट फाइन लेग पे, और वो जो फाइन लेग का फील्डर, अभी भी स्कोर तो सेम ही है। इंग्लैंड एक्चुअली 1 रन आगे है। 2 विकेट एक्स्ट्रा गंवाई हैं और जसप्रीत बुमराह के पास अभी भी 8 गेंदें और बची हैं। इन 8 गेंदों में भारत की जान इस समय तो अटकी हुई है, क्योंकि जीत और हार के बीच में, सेमीफाइनल में एग्जिट और फाइनल में एंट्री के बीच में जसप्रीत बुमराह खड़ा है। जीनियस। बिल्कुल बुमराह है तो एक आस रहती है जीतने की, और मैं कह रहा हूँ जो 90% जो दिखाया था ना, वो बुमराह के ऊपर भरोसा करके वो 90% का जो चांसेस दिखाए थे इंडिया के, यहां पे 1 तो मिल जाएगा, 2 की मांग की जाएगी, पर मिलेंगे नहीं, क्योंकि आज बापू के हाथ से कुछ नहीं लेने का। 1 एक्स्ट्रा रन तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप कहते हैं ना यू से जीनियस वी से बुमराह, तो फिर जरा एक बार बॉलिंग कार्ड पे नजर डाल दीजिए। वो जसप्रीत बुमराह 2.5 ओवर 26 रन 1 सफलता, अलग अलग स्पेल्स में आके गेंदबाजी की है, मुश्किल ओवर्स इन्होंने डाले हैं। ओवर तो वैसे हार्दिक का भी 1 बचा है। 9.67 एक्चुअली इकोनॉमी एक्सेप्टेबल है इस बहुत बड़े रन चेज में, और हार्दिक आखिरी 4 ओवर्स में से 1। एक और स्लोर वन। इस ओवर में एग्जैक्टली 8 रन आए। अब 24 में चाहिए 61। में 61 चाहिए। 193 पर 5। इरफान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब 253 मनाए थे तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था कि एकदम हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे 16 ओवर के मार्क तक भी, क्योंकि 190 हमारे थे, 193 उनके हैं। हमारी 4 गिरी थी, उनकी 5 गिरी हैं। अर्शदीप को अपने आखिरी ओवर के लिए बुला लिया गया है। इट्स अ बिग बिग ओवर, 17वां ओवर, मूविंग ओवर। एब्सोल्युटली, इंग्लैंड अभी भी गेम में है। 61 रन चाहिए 24 गेंदों में। यहां पे जब बल्लेबाज पहुंच जाता है तो वो सिर्फ सिक्सेस के बारे में सोचता है। क्या वो 5, 6, 7 छक्के लगा सकता है, वो स्कोर को और ज्यादा करीब लेके जा सकता है। ये सोच आजकल के खिलाड़ियों की रहती है, न्यू एज खिलाड़ी की। अर्शदीप दबाव में रहेंगे, और ये भी कैलकुलेशन रहेगा ना आकाश, 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अक्षर पटेल की 1 ओवर बाकी है। एक अक्षर की, एक हार्दिक की। वाइड एक बार फिर। अर्शदीप के पिछले ओवर में भी वाइड्स थी, लगातार 3 वाइड थी, पर अंत में एक वो पीस ऑफ मैजिक आया था जहां पर विल जैक्स का विकेट चटकाया। स्कोर की तुलना करें तो फिर क्या है, देयर इज नथिंग टू चूज बिटवीन द टू। 190 पे 4, 193 पर 5। भज्जी ऐसा भी कह रहे थे वानखेड़े स्टेडियम में नहीं, लाइब्रेरी में मैच हो रहा है, इतना सन्नाटा हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल आकाश, बहुत तेजी से ये मैच आगे की तरफ बढ़ा है। बल्लेबाजों, अच्छी गेंद वहां अर्शदीप सिंह की। एक एक गेंद का यहाँ पे महत्व है, एक एक गेंद जहां डॉट, उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसने सोचा था कि आप इतने रन बनाने के बावजूद भी आपको दूसरी टीम इतनी दूर तक पुश करेगी। 253 रन बनाए हैं भारत ने, और इंग्लैंड अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो 194 रन भारत ने बनाए थे इस स्टेज पे, और 194 इन्होंने बनाए हैं। क्या परफेक्ट यॉर्कर था, बिट ऑफ अंदर है वो। दोबारा अगर यॉर्कर गए तो आपको सटीक यॉर्कर दोबारा डालना पड़ेगा, गलती नहीं कर सकते लेंथ में। तो क्या कमाल का शॉट खेला है। वैसे पहले मन बनाया था कि लैप खेलूंगा, लेकिन अंत में लास्ट मिनट एडजस्टमेंट। 200 की दहलीज पे खड़ी है इस समय इंग्लैंड की ये पारी। यहाँ बिल्कुल अब इस तरीके से ये रन चेज को आगे बढ़ाया है, तारीफ है।
इन बल्लेबाजों की। और ये पिच क्या गजब की खेली है। अच्छा गेंद वहां पे अर्शदीप का, बिल्कुल सटीक यॉर्कर, और कुछ इसी तरीके की गेंद लगातार करने पड़ेंगे। प्रेशर में है गेंदबाज भी और बल्लेबाज के ऊपर भी दबाव, क्योंकि ये कांटे की टक्कर हो रही है। वाकई सन्नाटा तो है। यॉर्कर फिर सही गिरी है, फिर यॉर्कर सही ठिकाने पर है, यानी कि ड्यू भी तो नहीं है ना इरफान। हल्की सी बॉल टेल भी हो रही है, टेल होती है तो फिर यॉर्कर मुश्किल हो जाती है मारना। पिछले 9 गेंदों में 12 रन आए। ये बहुत अच्छे से कमबैक किया है भारत ने। ये छोटा सा कमबैक, वो बुमराह की ओवर ने कमबैक दिलाया। जरूर वहां पे अच्छी बल्लेबाजी कहेंगे, विकेट नहीं गवाई इंग्लैंड ने। वही बैटल सोच रहे थे, वही सैम करन सोच रहे थे, लेकिन इसके बाद उसे बैकअप करना था। अर्शदीप ने पहली 3 गेंदों में उसे बढ़िया यॉर्कर के साथ बैकअप किया है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अगला ओवर कौन डालेगा? एक बचा है बुमराह का, ओनली 1। एक हार्दिक, एक अक्षर। अगर यॉर्कर के लिए आप तैयार थे तो प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहते हैं। शॉर्ट बॉल डाली यहां पे। इस ओवर में मात्र 5 रन दिए हैं, 4 गेंदें निकल चुकी हैं। वेस्ट इंडीज वाला जो मुकाबला था उसमें 19वीं ओवर, वहां पे भी सिर्फ रन बॉल दिए थे अर्शदीप ने, और इसी वजह से आखिर में जो स्कोर था वो 200 के पार नहीं हुआ था। जबकि बुमराह की आखिर की ओवर में 13-14 रन आए थे। अभी तक सिर्फ 5 रन। 2 और इंपॉर्टेंट गेंद्स। अगली ओवर कौन? हार्दिक पांड्या, अक्षर, बुमराह या हार्दिक, दोनों में से एक। ऑफ कटर डालिए। हार्दिक, मेरा वोट हार्दिक को है भजी। मैं तो कहता हूं कि अभी आप बुमराह से भी करवा सकते हैं, क्योंकि 17 ओवर हो गए। 18वां अगर वो अच्छा डाल जाते हैं 5-6 रन का, तो फिर तो बहुत लंबे रन चाहिए होंगे। और बाकी एक बात है, आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत खिलाड़ी जो है अपने आप को बैक करते हैं कि 5-6 बाउंड्रीज मार सकते हैं किसी भी स्टेज पे गेम के, और इसीलिए वो एक आध बॉल अगर यहाँ वहाँ जाती है तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हार्दिक पांड्या ने भी ऐसे ही वो सिंगल नहीं लिया था लास्ट ओवर में कि मैं 2-3 छक्के मार दूंगा। तो बहुत कॉन्फिडेंट है आज के खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट बॉल ये वाली, ये फुल टॉस गिर गई है। यॉर्कर अगर आप मिस करेंगे तो फिर वो डिसमिस हो जाती है। सामने 6 में किया है तब्दील, 200 के पार पहुंच गई है इंग्लैंड की ये पारी। मिड ऑफ अंदर था, वहां पे आप लेंथ मिस नहीं कर सकते, या आप ओवर पिच नहीं कर सकते, या फिर आप फुल टॉस नहीं डाल सकते हैं। बिल्कुल फुल टॉस। ये छोटा मैदान है, यहाँ पे बड़ी हिटें लगती है। बिल्कुल एक और बड़ी हिट। 19 गेंदों में 49 रन चाहिए। अगली ओवर अगर हार्दिक आ रहे तो क्या प्लान के साथ आ रहे, ये बड़ा जरूरी है। ऑफ कटर वो ज्यादा इस्तेमाल करें, वाइड यॉर्कर वो ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन ये आखिरी गेंद, एक और इंपॉर्टेंट बड़ा शॉट ना आए इस पे। बहुत फाइन गई है ये गेंद, बहुत फाइन गई है ये गेंद। जबरदस्त इस 4 के साथ इस ओवर में भी बटोर लिए हैं 16। में चाहिए 45। बेस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबलों में देखे तो अभी परसों तो देखा है वो फिन एलन की वो पारी। कल मैदान था वो ईडन गार्डन्स का जहां 33 गेंदों में शतक जड़ा था जेकब बेथल। 22 वर्षीय जेकब बेथल 94 पर नाबाद है। संजू सैमसन वो भी तो हैं, उन्होंने आज खेली है ये पारी। ऐसा लगा था वो 89 की पारी को बेहतर नहीं कर पाएगा कोई। नॉट इन अ 250 रन चेज। इंग्लैंड के लिए फास्टेस्ट 50 वर्ल्ड कप में तो बना दिए इस यंग जेकब बेथल ने। कमाल की बल्लेबाजी की है, एक कमाल के शॉट, वो बुमराह को बड़ा शॉट लेग साइड पे, वरुण को बैकफुट पे सामने छक्का, फिर जब ओवर पिच आई है तो फिर सामने गए, रचनात्मक शॉट, स्विच हिट का इस्तेमाल किया है। और फिर हार्दिक को भी वो लेंथ पे बड़े शॉट, ये तो कमाल का शॉट था, बेस्ट शॉट ऑफ द डे, रिवर्स लैप पे वो चौका, और फिर उसके बाद ऑन द अप अलोंग द ग्राउंड चौका, और फिर जब मौका मिला फुल टॉस को 6 में तब्दील करने का वो भी करके दिखाया। नेशनल ट्रेजर जसप्रीत बुमराह
और डॉट गेंद से इस ओवर की शुरुआत 17 में 45। ये अच्छा है ये कि इनको ओवर दिया गया है, और जैसे मैंने कहा था इरफान और आकाश, ये ओवर अगर डाल जाते हैं 6-7-8 रन का, तो फिर आखिरी 2 ओवर में बहुत ज्यादा रन छोड़ देंगे अपने गेंदबाजों के लिए। कमाल के रिएक्शन। बैठ जाओ बैठ जाओ। एक भाभी डॉट बैठ गेंद जाओ। है। बैठ जाए आप। वानखेड़े मैदान ये साक्षी होता है बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स का, और ये एक बार फिर वही तो खड़ा है ना मुकाबला। इतिहास कैसे आपको याद करेगा, क्या आपको सुपरस्टार के रूप में पहचानेगा, वो अगले वो कुछ लम्हे बता देंगे। 16 में चाहिए 44। शिवम दुबे को नंबर 4 पे भेजना, वो मोमेंटम बरकरार रखना, वो बड़ा क्रूशियल पॉइंट था। क्या वही आपको ये मैच जिताएगा? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वहां पे मोमेंटम लूज ना करना ये बड़ा जरूरी था भारत के लिहाज से, इसलिए बड़ा स्कोर भी हुआ, अच्छा फिनिश भी किया। लेकिन अभी भी इंग्लैंड गेम में 16 गेंदे 44 रन, जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेम। यहां पे भी एक ही मिलेगा, ये बॉलिंग भी खुद करता है, फील्डिंग भी खुद करता है, सिर्फ प्रेशर है जो ये ट्रांसफर करता है सामने वाले प्लेयर पर। जी हाँ बिल्कुल, कमाल की ये लास्ट 3 गेंद है, थोड़ा धीरे गेंद लेकिन लेंथ देखिए, यॉर्कर। और जब आपके पास इतनी विविधताएं हो तो फिर बस अपने आप को बैक तो करना है। वो बुमराह से बेहतर कौन कर सकता है इस बड़े चेज में। इनके एनालिसिस अगर देखें तो 29 ही तो रन दिए हैं, ये दर्शाता है इनकी शैली। और ये मैच बढ़िया रहा है, पैसा वसूल मैच। ये पैरों पे गेंद थी, ये एक मौका था कि आप यहां पे 2 मिलेंगे, 4 या 6 का एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी, वो हो गई है मिस। अब 14 में चाहिए 41। एक हार्दिक, एक अक्षर या फिर शिवम दुबे। ये मुश्किल काम है, ये बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा अगली 2 ओवर में। भारत और इंग्लैंड नेक टू नेक, 17.4 में यहां पे 213 भारत ने बनाए थे, 4 विकेट भारत ने खोई थी, इंग्लैंड भी 213, 1 विकेट ज्यादा है, नेक टू नेक। वो जो डिसीजन होगा ना, जो गेंदबाजी करेगा अक्षर पटेल या शिवम दुबे, वो किस लाइन से गेंदबाजी करते, वही अंतर होगा। लेकिन असली अंतर बनाया है जसप्रीत बुमराह ने। 250 अगर टीम बनाती है, दूसरी टीम भी 250 की तरफ जाती है, वहां पे आप 4 ओवर में लगभग 30 के आसपास पहुंचते हैं। वाकई में जीनियस है जसप्रीत बुमराह, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरी 2 गेंदें, कहते हैं ना बैट वर्सेस बैट की जब लड़ाई होती है भज्जी, तो एक वो बॉलिंग स्पेल होता है, वो बॉलिंग स्पेल मैच को डिसाइड करता है। मैं कहूंगा 19वां जाइए हार्दिक की तरफ, 20वां फिर देखा जाएगा, फिर सोच लेंगे अक्षर है या शिवम है। तो देखिए यहाँ सोच इंग्लैंड की भी कुछ उसी तरीके की है कि बहुत ज्यादा प्रयास किया नहीं है इस ओवर में, कि अपने आप को वो मौका दे रहे हैं। इरफान और आकाश की 5 ही छक्कों की तो बात है अगर देखी जाए तो, जो आज के खिलाड़ी अपने आप को बैक करते हैं कि बाउंड्रीज मारने हैं, 5 छक्के अगर लगते हैं तो सीधे सीधे रन बन जाते हैं, जो कि पहले शायद पूरे मैच में बनते थे 5 छक्के। और यही सोच रहती है बजूबा आकाश, बिल्कुल ये जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं उनकी यही सोच रहती है। आखिरी गेंद इंपॉर्टेंट गेंद, लैप करना आसान नहीं है, 2 फुल टॉस है, उसमें लैप नहीं कर पाए क्योंकि स्लो रन भी डालते जसप्रीत बुमराह। एक और सटीक और कर दी, और स्क्वायर लेग सर्कल में था जरूर पीछे अक्षर पटेल। रन बनेगा मात्र 1। यू जीनियस जसप्रीत बुमराह, मात्र 6 रन दिए हैं इस ओवर में। जस्सी तेरे जैसा ना वाकई में कोई नहीं। एब्सोल्युटली, अगर गेम पकड़ना है तो आपके पास एक ऐसा गेंदबाज होना चाहिए जो मुश्किल ओवर में गेंदबाजी करें। बुमराह करता है, पावर प्ले में गेंदबाजी करता है, साझेदारी हो तो गेंदबाजी करता है, जब प्रेशर हो तो यॉर्कर डालता है, और प्रेशर में वो फुल टॉस मिस कर जाते हैं बल्लेबाज, क्योंकि वैसा दबदबा बनाया है जसप्रीत बुमराह ने। अब चाहिए 39 रन 12 गेंदों में। मजुबा आकाश, ये छक्कों वाली गेम है। आप कितने छक्के लगाते इस 12 गेंदों में? ऑफ कटर, ऑफ स्टंप के बाद वो गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर, ये प्लान होना चाहिए हार्दिक की तरफ से। 12 में 39।
नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ये दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला मुकाबला है ना। हार्दिक पांड्या ओवर द स्टंप्स। वो तो कोशिश पूरी की थी, जान झोंक दी थी, संपूर्ण समर्पण भी था, लेकिन जेकब बेथल टेक अ बाउ। वानखेड़े के मैदान पर एक और इतिहास का पन्ना हमने यहां लिखते हुए देखा इस युवा इंग्लिश खिलाड़ी को। 22 वर्षीय जेकब बेथल ने एन इनिंग्स टू रिमेंबर। वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबले में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर इन्होंने जड़ दिया है एक बड़ी रन चेज में। अक्षर पटेल के हाथ में गेंद चिपकी है आज। ये वो मौका था कि शायद चिपक जाती, थोड़ी दूर रह गए। एक और छक्का। आप एक आने वाले वक्त के महान खिलाड़ी को देख रहे हैं, जेकब बेथल को देख रहे हैं, जिसने इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप का शतक जड़ा है। यंग जेकब बेथल। यहां तो सिंगल ही मिलना चाहिए, फील्डर है मौजूद और रिंकू सिंह है, तो फिर सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। 222 पर 5, 10 में 32 भज्जी। जी हाँ, मुकाबला फंसा हुआ है आकाश, एक तरफा मुकाबला नहीं हुआ जो हम देख रहे थे कि इतने रन बन गए तो शायद एक तरफा सा मुकाबला हो जाए। जैसे इंग्लैंड ने विकेटें खोई थी, पर उसके बाद ये बेथल ने जो उथल पुथल मचाई है वो काबिले तारीफ है। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। दैट इज अंडर प्रेशर, दैट टू अंडर प्रेशर। ये भी नाखून छुपा रहे हैं, ये भी प्रेशर में है थोड़ा। धोनी को भी पता है कि आखिरी ओवर डालने ना या तो अक्षर आएंगे या तो दुबे आएंगे। वो प्रेशर है अभी भी भारत के लिए बना हुआ। क्या दुबे तैयार है? ओ दुबे साहब, शायद हो सकता है आपको वो 6 सबसे इंपॉर्टेंट गेंदें डालनी पड़े आज। ये क्या बात है, टेरिफिक वर्मा, वर्मा जी वेल डन। कहने को ये एकदम फ्री होम डिलीवरी थी, जहां खड़े थे वहीं गेंद आई थी, 1 इंच भी नहीं हिलना था। लेकिन जब दबाव को आप इसमें मिला देते हैं तो इस विकेट का, इस कैच का महत्व 2 गुना 4 गुना हो जाता है। कमाल के रिएक्शन, सारे फैंस जानते हैं ये विकेट की तलाश थी, साझेदारी तोड़नी थी। आई किस पे? फुल टॉस पे, लो फुल टॉस, सिर्फ टाइम किया, जोर नहीं लगाया और फिर तिलक वर्मा ने कोई गलती नहीं की। सब जानते हैं कि ये साझेदारी जो तोड़ी है उससे भारत वापसी करेगा इस मुकाबले में। सैम करन अच्छी पारी खेल के आउट हुए, 18 रन बनाए 14 गेंदों में, 222 पे 6। अभी भी जेकब बेथल बने हुए हैं क्रीज पे। फील द थ्रिल। अब बिल्कुल कर रहे हैं, अब तो अपनी रगों में, अपने सांसों में महसूस कर रहे हैं हम इस थ्रिल को, क्योंकि 9 में चाहिए 32। वो आउट होने का ये भी लाभ है, एक डॉट गेंद है, इसका मतलब नया बल्लेबाज आपको स्ट्राइक पर भी मिलेगा। वो एक तीर से कई निशाने हैं ना। 14 गेंदों में 18 बनाए थे सैम करन ने। जेकब बेथल को मदद चाहिए होगी, अकेले तो नहीं हो सकता है। यहां पे भी सिंगल ही है। अब जेकब बेथल तो स्ट्राइक भी ना दे ऐसा प्रतीत होता है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, लो फुल टॉस जिसको तब्दील नहीं कर पाए बड़े शॉट में, और बेहतरीन कैच वहां पे तिलक का। बैलेंस बना के रखा बाउंड्री लाइन पे, वेल जज कैच। जिस विकेट की तलाश थी वो मिल गई भारत को। तो जी हाँ, वो उत्साह, वो जोश, ये जानते हैं इस विकेट की अहमियत, क्योंकि पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी। वो 8 गेंदों में 31 रन। अभी भी गेम ऑन है। 2 गेंदें इस ओवर की, 8 आए हैं अब तक। बहुत बढ़िया यॉर्कर ये। लो फुल टॉस जरूर थी लेकिन एकदम सही थी। मात्र 9 रन का ये ओवर है हार्दिक पांड्या और इस समय जेमी ओवरटन है स्ट्राइक पर। पहली गेंद पे छक्का आया, उसके बाद सिर्फ 9 रन। बढ़िया गेंदबाजी। बेथल जरूर अब हो सकता है कि अगर बड़ा शॉट आया तो स्ट्राइक पे हो अगली ओवर में, लेकिन ये वो विकेट, ताजेदारी तोड़ने वाली विकेट। तिलक वर्मा ने अपना बैलेंस बना के रखा था। एक कमाल के नजारे, हर एक फैन जानता है इस मैदान में उस ब्रेक थ्रू की अहमियत। क्या बात है, एकदम बढ़िया।
वाइड यॉर्कर डॉट गेंद इस ओवर में मात्र 9 रन। हरफनमौला पंड्या ने इनक्रेडिबल ये ओवर डाल दिया है, अद्भुत। अब 6 में चाहिए 30, आखिरी ओवर होगा शिवम दुबे का। और ये रिएक्शन वानखेड़े स्टेडियम के फैंस जानते हैं कि क्या कमाल की वो ओवर थी। बुमराह से स्टार्ट हुआ, अर्शदीप ने बढ़िया ओवर डाली, उसे बैकअप किया हार्दिक ने 9 रन के साथ। अब आखिरी ओवर में चाहिए 30 रन। 6 गेंदे 30 रन, 5 छक्के, एक गेंद अच्छी डाल दी। मतलब इंग्लैंड वो मुकाबला जीत नहीं सकता, स्कोर बराबर कर सकता है 5 छक्कों के बाद भी, लेकिन ये मुश्किल काम है। और 2 अच्छी गेंद मतलब भारत की जीत, मतलब भारत अहमदाबाद में। न्यूजीलैंड ऑलरेडी पहुंच चुका है, भारत बनाम इंग्लैंड। 6 गेंदे, सिर्फ ये 6 गेंदे, 253 का पीछा कर रही है टीम। 30 रन चाहिए शिवम दुबे, अब आपके हवाले। ओह गॉड, ये चलिए फील्ड की पेनल्टी है, इसका मतलब एक ओवर एक फील्डर सर्कल में एक्स्ट्रा होगा, पर बात चौकों की नहीं है, बात सिंगल्स की तो है ही नहीं ना। यहां पे तो बात सिर्फ छक्कों की है, वो बाउंड्री पे हो या फिर एक एक्स्ट्रा सर्कल में। विल इट एक्चुअली मैटर? लोकल बॉय के हाथ में गेंद थमा दी गई है, शिवम दुबे। और ये शिवम दुबे वही है ना जिन्हें गेंदबाजी कराई गई है, जिन्हें यॉर्कर की प्रैक्टिस मैच में कराई गई है, जिन्हें आलोचना का सामना किया है। अगर आपने वो प्रेशर में वाइड यॉर्कर डाले जिसमें वो चेन्नई में रन गए, जिसमें आपकी गेंदबाजी में रन गए, आपकी तैयारी तो थी ना, लेकिन अब उस तैयारी को मैच में लाने का वक्त आ गया है। पहली 2 गेंदें शिवम दुबे अच्छी जड़ में डाल दी, आपने अपना काम कर दिया। क्या मुकाबला हुआ है, वाकई दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी करी है। ये पिच जबरदस्त और बल्लेबाजी जबरदस्त, दोनों ही तरफ से। मैच जरूर भारत के हित में है। 90 और 10% की अगर बात करें तो 90% मैच भारत के हित में। 5 छक्के लगना बड़ा मुश्किल काम है। शिवम दुबे, ये सामने की तरफ शॉट है, यहां पे तो एक ही मिलेगा ना, और 2 की मांग, रन आउट का चांस, रन आउट इट इज। संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या का थ्रो, एक सटीक गेंद शिवम दुबे की। अब जेकब बैथल अगर पहुंच गए हैं पेविलियन तक तो फिर हम चले अहमदाबाद। और इंग्लैंड की टीम अपने घर, यही उम्मीद है इन फैंस की, यही उम्मीद है भारतीय टीम की। ये आखिरी की 5 ओवर में जो गेंदबाजी की है भारत ने, अपनी नर्व्स के बारे में एक कहानी बयां की है, नर्व्स ऑफ स्टील। शिवम दुबे वो यॉर्कर की तरफ गए थे, जरूर परफेक्ट यॉर्कर नहीं था, लेकिन रूम नहीं मिला। हार्दिक पांड्या भागे मिड ऑफ से, गेंद पकड़ी, अच्छा थ्रो किया, संजू सैमसन ने बाकी काम किया, और विकेट जेकब बैथल की, जिसने कमाल की बल्लेबाजी की, शानदार शतक जड़ा है। लेकिन अब ये गेम भारत के हाथ में है। ये खड़े होके वैसे अभिनंदन तो शायद जेकब बैथल की इस पारी का भी होगा, क्योंकि ये 22 साल का युवा इंग्लिश बैटर, ये वर्तमान भी है और इस टीम का भविष्य भी। 105 रन की ये पारी इस मैच को जीवित रखने में हुई है कामयाब, टिल द वेरी लास्ट ओवर। 250 की रन चेज में शतक नहीं बनते हैं, लेकिन इस लड़के ने बनाया है। ये मिट्टी उस प्रकार की है, यहां पर हमने बहुत सारे सितारों को जन्म लेते देखा है। A new star is born, जेकब बैथल। बिल्कुल सही कहा, दिल जीता है उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है। चलिए, ये अब जीत यहां से निश्चित, और भारत जा रहा है अहमदाबाद। इंग्लैंड यहां से मामला खत्म। कमाल का मैच हुआ है आकाश और इरफान। ऐसा मैच जिसमें लगा ही नहीं था कि दोनों टीमों में कौन सी टीम जो है वो जिसका पलड़ा ऊपर है। वाह, आज अब आवाज आनी शुरू हुई है इंडिया की, नहीं तो पहले बिल्कुल शांत था ये मैदान। बैथल ने उस तरीके की बल्लेबाजी करके गए हैं। एक और फाइनल के करीब, कोई नो बॉल नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। एक और सटीक यॉर्कर शिवम दुबे का बतौर गेंदबाज। ये पूरा टूर्नामेंट बहुत साधारण रहा था, लेकिन जब जरूरत थी वो 2 या 3 गेंदें एग्जीक्यूट करने की, वो 3 यॉर्कर ठिकाने पे डालने की,
वो काम कर दिखाया है। इसकी जो बल्लेबाजी है, जो अंडररेटेड जाती है, इसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं है, लेकिन आज भी वो कैमियो देखा था, आज भी वो मोमेंटम वाली पारी थी। विकेट गिरने के बाद नंबर 4 पे आना, बड़े बड़े छक्के लगाना और बड़े स्कोर की तरफ जाना और उसके बाद यॉर्कर डालना। ये गेंद जरूर जाएगी स्टैंड्स में, लेकिन इट्स टू लिटिल टू लेट। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत देर हो गई। अब फर्क वही पड़ गया ना, जब जसप्रीत बुमराह का वो ओवर 6 रन का, 7 रन का, वहां मैच उन्होंने भारत के लिए सील कर दिया। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, ये शॉट अच्छा लगाया, लेकिन आर्चर ने, यॉर्कर का ही प्रयास था, लेकिन लो फुल टॉस सामने, 6 रन। कप्तान साहब बाहर आए हैं, महेंद्र सिंह धोनी अब बाहर आए हैं। ये जीत सुनिश्चित हो गई है, अब बाहर आए हैं, नहीं तो इन्होंने भी नाखून आज अपने आधे कर लिए हैं। आकाश, बिल्कुल, ये वो फ्री मैनिक्योर वाला मैच था ना, ये नाखून बचेंगे कहां, ये पूरा पैसा वसूल है। नहीं, ये दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद, 2 में 20 चाहिए ना। वो कह रहे हैं थोड़ा और लुत्फ उठाइए आप, थोड़ी देर और मैदान पे रह जाइए। कोई बात नहीं, कोई जो प्रेशर है आपने संभाल लिया है शिवम दुबे। पहली 2 गेंदों पे प्रेशर था, आपने बहुत बढ़िया संभाला है। जरूर ये वाइड यॉर्कर की तलाश थी, पिच पे डाल दीजिए, एक्स्ट्रा मत दीजिए, नो बॉल मत दीजिए, वही अपने आप को कहिए और गेंदबाजी करिए उस लिहाज से। लेकिन ऐसा मुकाबला सेमीफाइनल का, ये वानखेड़े के मैदान में, 6 तो ये भी हो जाएगा, 6 ये भी हो जाएगा, 240 तक इंग्लैंड पहुंच भी जाएगा, पर अभी भी तो अंतर है ना। ये अंतर ये बल्लेबाजी के चलते आया है, ये जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या के उन ओवर्स के चलते आया है। कितने रन सेफ हैं आजकल की क्रिकेट में अगर बात करें तो ये तो आज कमाल हो गई है। जिस तरीके से ये रन चेज हमने देखा है, 250 रन बनाने के बाद जान हलक में है। पर चलिए, जीत की दलील पे खड़ी है भारत। भारत के ईस्ट में भी हम है, भारत के वेस्ट में भी हम है, इस टूर्नामेंट में बेस्ट भी तो हम है भाई, भारत है हम। इतिहास का कर रहे हैं हम पीछा, और इतिहास की एकदम दहलीज पर हो गए जाके खड़े। ईडन गार्डन्स में हराया हमने वेस्ट इंडीज को, और यहां थी अब इंग्लैंड की बारी। बैक टू बैक फाइनल्स, 2 लगातार ट्रॉफीज को जीतने की जो मुहिम थी, उस मुहिम में अभी भी तो हम है जीवित। हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, हिस्ट्री को डिफीट करेंगे, तो फिर चलते हैं अहमदाबाद, जहां पे मुलाकात होगी न्यूजीलैंड के सामने। वो जीतते हैं तो फिर इतिहास, सुनहरे पन्ने, स्वर्णिम अक्षर, वो नाम भारत का होगा। भारतीय फैंस की धड़कनें बिल्कुल बची हुई है, और साथ ही में भारतीय क्रिकेट टीम की वो डिफेंडिंग चैंपियन भारत की ट्रॉफी, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने की उम्मीद अभी भी बची हुई है। धड़कनें, ट्रॉफी, उम्मीदें, सब कुछ बरकरार। क्या कमाल का क्रिकेट खेला है। लेकिन आकाश, मैन ऑफ द मैच जरूर, ये 500 रन हुए, मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना है जसप्रीत बुमराह को दे दीजिए। 8.25 रन रेट के हिसाब से, गेंदबाजी के हिसाब से वो रन देना, आई थिंक इट्स एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट फ्रॉम वेरी स्पेशल जसप्रीत बुमराह। मैं तो कह रहा हूं अक्षर पटेल की भी उसमें योगदान डाल दीजिए, जो क्योंकि आज उन्होंने हमें कुछ मैजिक दिखाया है।